हाँ जी, तो मारपीट के दौरान इन्होंने ऐसा करिए है कि मेरे इतने बाल भी तोड़े गए हैं और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, सिम भी गायब कर दिया गया है। जिसमें मैंने जब काफ़ी इसको बार बार बोलने पर भी, कहने पर भी ये कहा गया कि मेरा मोबाइल वापस करो, क्योंकि मोबाइल तो इसने कोई अपने आप लेकर खरीद कर नहीं दिया था, जिसमें सिम मेरे पिताजी का ही था, मोबाइल भी मेरे पिताजी ने ही दिलाया था और आज ये इसका मिसयूज़ भी कर सकता है। और आज मैं ये भी आगे बोलना चाहूँगी कि इसके बाद इसने ये उसके बाद 4 घंटे तक घर से फरार रहा, जिसमें मैंने 112 नंबर पे कॉल करा और पुलिस आई तो पुलिस ने उल्टा मुझे ही धमकाया कि अगर तुमने दोबारा कॉल किया तो हम तुम्हें अरेस्ट करवाएंगे। तो आप ये बाल भी हैं, बाल बूल कैसे ये आपने लिए हुए हैं? ये बाल ऐसे लिए हैं, जब इसने मेरे को मारा तो बाल भी मेरे खींचे गए, पूरे खींचे गए थे। ये तो कंघी से भी आ सकते हैं मैम। ये कंघी से नहीं आए हुए हैं सर, क्योंकि कभी मेरे ऐसे कंघी से नहीं टूटे हैं। ये प्रूफ के तौर पे मैंने उसी के सामने ही कंघी करी थी, बल्कि ये बाल जो होंगे सामने वो जो जिन्होंने खींचा था। और ये जो चोट के निशान है ये देखिए सर, यहाँ पे भी चोट है और ये अंदर भी है सर चोटें। मेडिकल बनाया हुआ है, मेडिकल्स भी हो रखा है, जो मैंने सिटी थाने में दे रखा है। पैर में स्वेलिंग भी आ रखी है। जिस तरीके से जानवरों को मारा जाता है उस तरीके से जानवरों की तरह मेरे को भी पीटा गया। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, एक मामला सामने आया है एक महिला की शादी को 4 साल हो चुके हैं और जिससे शादी हुई है उस पर आरोप लगा रही हैं, यानी कि अपने पति पर आरोप लगा रही हैं कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट कर उनको घर से निकाल दिया है। मामला अदालत में भी गया था, वहाँ पर दोनों का समझौता हो जाता है और फिर एक बार फिर दोनों बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मामला बिगड़ जाता है। अब दोस्तों, महिला के बड़े संगीन आरोप हैं और हमने इस मामले को लेकर जो महिला के पति हैं उनसे भी बात की है। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि महिला की भी पहले एक शादी हो चुकी है। अब मामला दोनों का पक्ष हमारे पास आ चुका है, दोनों की तरफ से बात की जाएगी, खबर आपको पूरी दिखाई जाएगी। मैडम हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है जी। मैं उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हो रहा है और ऐसा महिलाओं के साथ अब गलत तो होना नहीं चाहिए। पहले तो ये है कि जब मेरी शादी हुई थी, ये हुई थी 2019 में ऐड के माध्यम से, जिसमें ये मैट्रिमोनियम के थ्रू हुई थी और इन्होंने कांटेक्ट करके मेरे से बात करी और मेरे पिताजी से बात करी। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी तो देहरादून में निरंकारी मिशन में हुई थी। और रिश्ता कहाँ हुआ था? और कहाँ के हैं ससुराल वाले आपके? ससुराल मोतीनगर करनाल। अच्छा। मेरठ रोड करनाल। तो क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि ये बार बार क्या करता है, इसने पहली पत्नी के बारे में हमें बताया था। सिर्फ हमने तो हम पहले ही इसको ज्ञात करा दिया था। जब हमारा रिश्ता इसने ऐड देखा होगा, पढ़ा हो गया, तो इसने बात करी मेरे पिताजी से। बात करने के बाद ये घर आए। घर आने के बाद इन्होंने ये बात करी कि भाई मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी पहले भी एक पत्नी थी जो डेंगू से मर गई है। बल्कि ये बात सत्य नहीं है, ये बात हमें बाद में ही पता चली। पर इसने ये बताया कि डेंगू से मर गई है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पर मेरे पिताजी ने और मेरे माता पिता ने पहले ही बता दिया था, हम अपनी बेटी को किसी तलाकशुदा के साथ नहीं देंगे। रिश्ता कैसे हुआ फिर ये रिश्ता ऐसे हुआ कि इसने बताया कि हमने बोला आपके पास कोई तलाक के? इसने बोला नहीं, मेरी पत्नी अस्पताल में नहीं, हम जब अस्पताल से घर लाए थे तो घर में ये मर गई थी। और इसके बाद हमने बोला तो फिर कोई नगर निगम का आपके पास प्रमाण पत्र या कुछ? इसने बोला कि नहीं, वो भी हमने बनाना उचित नहीं समझा। फिर ये हमने कहा चलो ठीक है, आपके पास ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं है ना तलाक का। बल्कि बाद में मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि इसके पास ये तलाक का कागज़ भी था। ये बाद में मुझे तब पता चला जब मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 8 अक्टूबर 2019 को देहरादून निरंकारी मिशन में हुई थी। तो दिक्कत क्या आई फिर आपके मैरिज रिलेशन के अंदर? मैरिज रिलेशन में दिक्कत ये आई कि इन लोगों ने दहेज के लिए भी मुझे बहुत प्रताड़ित करा और मेरे को ना तो इन्होंने समय से ना तो कभी खर्चा दिया, ना पानी दिया, ना टाइम से मेरे को खाना पीना, इनके हर चीज़ ही ये सब रहे। और ये मेरे साथ गाली गलौज भी बहुत करते रहे, मारपीट भी करी है।
पर जब मेरे को ये ज्ञात हुआ, पहले इन्होंने मुझे घर से जाने के लिए पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए, अगर तू घर से बाहर जाएगी तो हम तुझे रखेंगे नहीं, ये भी कहा गया। परंतु मैंने कहा चलो ठीक है। कुछ दिनों मैंने कहा चलो लड़की ने नई शादी करी है तो वो सब घर पे ही रहते हैं। तो मैंने कहा घर पे रहने के बाद मैंने कहा ये तो मैंने कहा अगर लड़की हम आज की एजुकेटेड लड़कियां हैं, घर के बाहर नहीं जाएंगी तो फिर कौन जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा चलिए मुझे घर के बाहर जाना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं है। पर जब मैं घर के बाहर एक दिन घूमने निकली तो मुझे धीरे धीरे ये भी पता चल गया, और कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिनसे मुझे ये चीज़ें पता चली कि ये जो है इसकी एक नहीं इसकी 2 शादियां तो हो ही रही हैं, और दूसरी शादी जो है इनके ही बिरादरी की थी। और पहली जो शादी थी उसका नाम था रमनीत कौर, और उसको भी मार पिटाई करके घर से निकाल दिया गया था, जिनके 2 बच्चे हैं। फिर भी मैंने कहा चलो अब शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं तो कोई बात नहीं, चलिए इस बात से मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। हमारे माता पिता ने बोला जो बात हो गई है उस पर मिट्टी डालिए, आप आगे की गृहस्थी देखिए। इसके बाद अभी मतलब इनका जो व्यवहार था, बर्ताव ऐसा ही रहा। इन लोगों ने हमेशा टॉर्चर ही करा, तेरे माँ बाप ने हमें क्या दिया। बल्कि ये भी कहा करते थे मेरे को कि हमारे यहाँ तो लड़कों की बोली लगी जाती है, और इसमें तो लड़के हमारे यहाँ कई उसमें बिके जाते हैं। आगे मैं ये बताना चाहूँगी, इन लोगों ने फिर बाद में मेरे साथ ऐसा करा कि जब ये मेरे को टॉर्चर करते थे, फिर बाद में इन्होंने ऐसा करा जब मुझे इन चीज़ों के बारे में ज्ञात हो गया कि इनके बच्चे भी हैं, ये सारा है ये मामला। तो खैर हमने पापा लोगों ने मिल बांट के बोला चलिए कोई बात नहीं, अब बात को ख़त्म करिए, हम आगे से आपको ठीक ठाक मतलब आप अपना गृहस्थी चलाइए, पीछे की बातों को मिट्टी डालिए। अब ये है सर कि अब ये लोग क्या करते हैं, बार बार इन्होंने फिर दोबारा मेरे को, जब मैं बाहर गई मेरे को पता चला कि इसकी ये नहीं 2 शादियां हो रखी हैं। तो दूसरी शादी के बारे में मुझे ज्ञात हुआ जो इनके ही ख़ानदान और बिरादरी की थी, जो पांचाल परिवार की ही रही, जिनका नाम पिंकी था, जो दिल्ली में रहती हैं। और उसके बाद सर उससे भी डाइवोर्स हुआ है? उससे डिवोर्स उससे पंचायती तौर से तौर से डिवोर्स हो रखा है। आपका रीजन क्या है, झगड़े का रीजन क्या है, किस वजह से झगड़ा होता है आप दोनों के बीच में? ये क्या करता है, बार बार मेरे को छोड़ देता है दहेज के लिए, मेरे को इसकी माँ प्रताड़ित करती है, और इसने मार पीट करके मेरे को काफ़ी मार पीट दिया है, जिसमें काफ़ी लोगों ने देख लिया है। क्या लड़की मार खाने के लिए ही बनी है कि एक औरत मार खाती है? मांग क्या करती है आप? ये मांग करती है तू घर से लाई क्या है। बार बार ये मेरे को ये भी प्रताड़ित करते हैं कि तू घर से लेकर क्या आई है, और मेरे पीछे इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा ये यही चाहते हैं कि जो भी अभी तक औरत आई है उनको इन्होंने मारा पीटा भी है, और यही दहेज के ऊपर लालच में प्रताड़ित करके इनको छोड़ते आए हैं। तो आपको कोर्ट केस भी चला था, उसमें क्या फैसला हुआ? हाँ जी, तो कोर्ट केस जो मेरा चला था उसमें ये जज ने फैसला दिया था कि दोनों ने अब साथ रहना है, और ये भी बोला गया था कि अब जो है कि लड़की के नाम पहले तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराए। हमने तो पहले भी बोल दिया था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करा दो, और जब ये बात हमने पहले कही तो इसने बोला हमारे हरियाणा में ये कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होते। हमने कहा ये कोई हरियाणा क्या हमारे इंडिया से बाहर आता है, हरियाणा भी तो इंडिया के अंदर ही आता है मैरिज रजिस्ट्रेशन। तो हमने कहा तो यहाँ पे भी वही होते हैं, वही नियम कानून है, पर ये नहीं मान रहा था। इसके बाद जज ने भी जो फैसला दिया, उन्होंने भी बोला कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाइए, और लड़की के नाम आप ऐसा करिए कि कम से कम आप 5 लाख की LIC भी खोल दीजिए, और राशन कार्ड में भी उसका नाम जुड़वाइए। इसने आज तक ये काम कभी भी नहीं करे, और इसके बाद दोबारा भी सर ये करा एक काम, फिर ये हुआ, फिर ये जब दोबारा मुझे घर लेकर आया, उसके बाद इन लोग, इसकी माँ ने और इसने ही मेरे को ऊपर से ही छत से चालाकी से धक्का देकर मेरे पैर फ्रैक्चर करे, और पैर फ्रैक्चर होने के बाद भी वहाँ पे भी कोई देख रेख नहीं हुई, जिसका खर्चा भी मेरे पिताजी और माता पिता ने ही उठाया है। आपने कंप्लेंट फाइल की है यहाँ कोई? यहाँ तो कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी, क्योंकि उस समय कोविड का टर्न चल रहा था, उस समय लॉकडाउन हो रखा था, उस समय एम्बुलेंस भी मेरे पिताजी लोगों ने मंगवाई। अभी तक कोई कंप्लेंट फाइल की हुई है? और अभी जो कंप्लेंट फाइल करी हुई है इसने मेरे ऊपर, अब जब मैं दोबारा यहाँ आई हूँ तो ये दोबारा लेने के लिए तब आया है। दोबारा जज ने इसको ये बोल दिया गया है कि लड़की को तो भाई मंथली
5,000 रुपीज़ तो तुमको देने ही है, उसका खर्चा जो होगा, खर्चा बांध दिया, खर्चा पानी जो है वो आपकी बेरोज़गारी भत्ता तो उसको मिलना ही चाहिए। तो ये है कि सर, और फिर भी इसने आज तक मुझे कभी कोई खर्चा पानी नहीं दिया। तो आपको तो कोर्ट में जाना चाहिए ना, क्योंकि खर्चा जब आपका कोर्ट ने बांध दिया है तो कोर्ट में आप रिप्लाई दोगे ना कि खर्चा बंद किया, खर्चा नहीं दे रहा। हाँ जी, तो ये बात आगे कोर्ट में भी जाएगी, पर ये इससे पहले फिर हमारे ऊपर हाथ पीट, हमें टॉर्चर कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है। तो आप कह रही यहीं है, इनके पास ही रह रही है? अभी तो मैं यहीं पर हूँ, मैं और ये अलग अपने सेपरेट अलग रूम पे चला रहता है और मेरे को अलग रूम इन्होंने दे रखा है। पर हाँ, खाना पीना मेरे लिए कोई सब्जी सुब्जी की सुविधा नहीं है, जिसका खर्चा पानी भी मेरे पिताजी अभी तक उठा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल आपको बता दें, जो आरोप ये मीनाक्षी जी लगा रही है, हमने इनके पति संजीव से बात की है और जो बात की है, जो उन्होंने इस पूरे मामले को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना था कि वो पंचायती तौर पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं इनके बारे में जो हम जान लेते हैं। मैडम, आपके पति का कहना है कि आप भी पहले से शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी तो कोई शादी नहीं हो रखी है, मेरी तो ये पहली ही शादी थी। पहली शादी थी। दूसरा उनका कहना है कि जो बच्चा है वहाँ घर पे, जो उनकी बेटी है, उसके साथ आप हमेशा मारपीट करते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं। अगर मैं उसका उत्पीड़न करती तो सिटी पुलिस थाने में हमारे ही जो किराए में वहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने बता देना था। इन्होंने ये बताया कि लड़की को ये चाटा मारती है या कमरे में बंद करती है। लड़की तो अपनी दादी के ही साथ रहती है। उनके माँ के साथ भी मारपीट करने का आरोप लगाया उन्होंने। माँ के साथ मैंने तो कभी मैंने मारपीट नहीं करी है, ना तो कभी हुई है। हाथापाई हुई होगी तो ये जब मेरे को मारते हैं तो लड़की तो अपना बचाव करेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि फिर मैं अपना बचाव नहीं करूँगी तो अपने बचाव के लिए मेरा भी हाथ उठा होगा। देखिए, अभी तक वही तो मैंने बता दिया है कि सिटी पुलिस थाने में भी यही उनको बुलाया गया जो हमारे किराएदार थे। उन्होंने तो साफ साफ बोला, ना तो हमने कभी लड़की को चांटा मारते हुए देखा, ना मारपीट करते हुए देखा गया है। ये प्रूव है। और लड़की तो हमेशा खेलती भी नज़र आती है। ये तो आपको अड़ोस पड़ोस से ही पता चल जाएगा। अगर वो कभी बंद होती तो ये उसके चिल्लाने या चीखने की आवाज़ें तो आती। तो मैम, ये भी कहना आपके पति का कि आप साइको हैं, ऑलरेडी पहले से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा था? मेरा कोई साइको का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मेरा कोई है यहाँ से साइको का ट्रीटमेंट, अगर यहाँ से इसने झूठी डॉक्टर से रिपोर्ट बना रखी है कि हाँ ये साइकेट्रिक परेशानी है। साइकेट्रिक पर अगर मेरा जो केस चल रहा है, मेरा केस जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो देहरादून से ही चल रहा है। देहरादून से मेरी दवाई हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसका भी प्रमाण चाहिए तो सामने लोग ही बता देंगे। ट्रीटमेंट किस चीज़ का चल रहा है देहरादून में? मेरे को ट्रीटमेंट इस चीज़ का था कि मैं स्पोर्ट्स में रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ, मैं ऑलराउंडर थी। पर मेरा एथलेटिक्स मेन था, जिसमें मैंने लॉन्ग जंप करी। लॉन्ग जंप करने के बाद जब मैं 11th में रही तो मेरे को 2 महीने बाद जब मैंने लॉन्ग जंप करी और चोट लगी, उसके बाद 2 महीने बाद चक्कर आए। चक्कर आने के बाद इसको कहते हैं CPS में बताया जाता है छोटा सा कैल्शियम स्पॉट जो मक्खी के मुंह के बराबर होता है, उसको बताया गया है। पर मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मेरा केस बिल्कुल ठीक है। मेरे को कोई ना तो साइको की प्रॉब्लम है, ना मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये तो हम अपने डॉक्टर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर मेरी ट्रीटमेंट कर रही हैं वो हैं हमारी श्री जैनवानी मैम, जो वहाँ की देहरादून की सबसे बड़ी न्यूरो ट्रीटमेंट। मैम, बात करें आपके पति का ये भी कहना है आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है, उनके खिलाफ भी दर्ज हुआ हुआ है मामला पुलिस में भी दर्ज हो चुका है। मामला पुलिस में तो जब ये मेरे खिलाफ अगर झूठी रिपोर्ट डालेंगे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपनी आज सच्चाई नहीं बतानी है। सच्चाई तो औरत भी अपनी सच्चाई रखेगी, ऐसा नहीं है। फिर मैंने भी अपनी सच्चाई रखी। जब ये झूठ लड़की को मोहरा बना के आगे उसको रखकर या घर से निकालने की साजिश करना चाह रहे हैं तो मैंने भी सच्चाई तो रखनी है। सच्चाई रखकर इन्होंने ये मेरे लिए अखबार में भी ये विज्ञापन में छापा मेरा कि भाई ये लड़की के साथ मारपीट करती है, ये करती है, तो मेरे पे ये केस चलाया गया। बल्कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा अगर होता तो ये तो प्रमाण सभी देते, सब लोग। वो आज भी आपके पति पंचायत में बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, आप लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए? आज तो मैं पंचायत के साथ नहीं बैठूंगी, पर हाँ जिस दिन मेरे पिताजी आएंगे उस दिन तो मैं ज़रूर बैठूंगी। वो जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, सेम आरोप और आपके पति के आपके ऊपर हैं, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहोगी आप? आपका घर कैसे बचेगा अगर इस तरह से दोनों में डिस्प्यूट चलता रहेगा तो? देखिए, अब ये है कि जिसको समझना है, मैं तो यही समझूंगी, डिस्ट्रीब्यूट तो समझना तो उसी को पड़ेगा जो गलत है।
अब एक नारी कब तक चुप रहेगी और नारी को कब तक बांधा जाएगा, यही मैं कहना चाहूँगी। उसके बाद ये है कि जितना भी आज तक मैं तो समझूंगी कि जितना भी जज ने कहा है और जब तक का खर्चा पानी है इसको मेरे को लाकर ही देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि तब तक लड़की चुपचाप ही बैठी रहेगी। और आज तक ये कभी कुछ नहीं, इसने तो आज तक ये भी नहीं पूछा होगा मार पिटाई के बाद भी कि भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, और खाने पीने के लिए इसने कभी मेरे से ये भी नहीं पूछा होगा। और घर भी कैसे कैसे नहीं बचेगा। घर ऐसा है कि भाई मैं भी अब बार बार तो मैं भी जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे भी हम लोग 10 शादियाँ तो नहीं करते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कोई ये हिंदू धर्म में तो कोई 10 शादी तो करेगा नहीं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुसलमान धर्मों में होती है। मैम फिलहाल आप दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या मांग क्या करती हैं? मेरी मांग तो यही है, या तो ये भाई इसके प्रति पहले तो यही है कि जो ये जिनके सिखाई और बहकावे में आ रहा है तो या तो ठीक हो जाए, या फिर मैं तो ये चाहूँगी कि इनके पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जब ये इतने बुरी तरीके से मारपीट कर रहा है। ऐसे तो जानवरों को भी नहीं मारा पीटा जाता। मैम इनका कहना है कि ये जो मीनाक्षी है, मेरी जो पत्नी है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, 50 लाख रुपए मांगे हैं उसने अलग होने के लिए। इस बारे में क्या सच्चाई है? ये जब बोल रहा है कि मुझे तलाक चाहिए, तो मैंने कहा तलाक तो मैं कैसे, मैंने कहा या तो तुम ऐसा करो मैं अपने पिताजी के घर नहीं जाती हूँ, या तो फिर मैंने कहा आप एक काम करिए, या तो फिर हमारे हाथ पे 50 लाख रुपए रखिए और फिर आप अपना छोड़ दीजिए, फिर हम अपना घर देखते हैं, अपनी जॉब वगैरह देखेंगे। तो मिलाकर 50 लाख की डिमांड तो की आपने? हाँ, मैंने ये तो बोला है, कोई गलत तो मैंने बात नहीं करी है, क्योंकि ये मैंने इसी से बोल रखा है। ये कोई ब्लैकमेल तो नहीं होता है, ये मैं अपने हक के अधिकार के लिए बोल रही हूँ, ये मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये मामला बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। पति पत्नी का विवाद है, दोनों के एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि मैडम का कहना है कि उनके पति ने ऑलरेडी पहले से 2 शादियां की हुई थी, और इनके पति का कहना है कि मैडम ऑलरेडी पहले से शादी थी। मैडम भी अपने आरोपों पर, जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बेबुनियाद बता रही है। और जब हमने इनके पति संजीव से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जितने भी ये आरोप लगा रही हैं ये सब मनगढ़ंत हैं। उनका लास्ट में जब हमने पूछा कि आप लोग बसना चाहते हैं आपस में, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था ये बात तो बैठकर पंचायत में होगी। लेकिन उन्होंने एक सवाल बड़ा खड़ा किया है कि इस हालात में कैसे बस पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि समाज के अंदर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हम चाहेंगे ऐसे मामलों से दूर रहे, बचने की कोशिश करें और ऐसे विवादों से ना ही पड़े, विवादों के बीच में ना ही पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी के निशात के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।